हमारे सभी मीडिया के साथीगण, यहाँ पर एक ही बात सब आवाज है। हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आज जैसा कि आप सबको ज्ञात भी है, परसों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब ने, राजनाथ सिंह जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने उसको जारी किया है। और संकल्प पत्र और पार्टियां तो सिर्फ घोषणा करती है, इसलिए उनका घोषणा पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि हम उसको पूरा करेंगे और पूरा होने की गारंटी स्वयं खुद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेते हैं, इसलिए हम उसको संकल्प पत्र कहते हैं। ये संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी 2024 में कहेगी वो तो करेगी, लेकिन उससे आगे बढ़ के भी बहुत से मैं समझता हूँ कि ऐसे काम हैं। जब 4 जून को 400 पार होगा, 2/3 से ज्यादा बहुमत इस भारतवर्ष के 140 करोड़ जो नागरिक हैं उनके आशीर्वाद से मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में तरक्की होगी। अभी बहन निताशा जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात रखी, यहाँ पर किस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार देंगे, कैसे हम किसान मजदूर को ताकत बढ़ाएंगे, जो फ्री राशन है, जो योजना पिछले 5 वर्षों में लगातार जारी है, अगले 5 वर्ष फिर संकल्प लिया है कि उसको हम जारी रखेंगे। जो बिजली के बिल है वो स्पेशल योजना उसके लिए चलाई जा रही कि किस तरीके से हम सूर्य किरण योजना के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री जी के नाम से होगी, 0 बिजली के बिल वो आए, वो सुनिश्चित करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत जो अपने आप में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही, वो कैसे रक्षा कवच बने, कैसे भविष्य में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो मुद्रा लोन है उसको बढ़ा करके जो नौजवानों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, 20 लाख रुपए तक का उसका एक व्यक्ति को लोन के लिए वो स्वीकृति आने वाले समय में देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, बाकी तो और बहुत सी चीजें हैं कि किस तरीके से हम शिक्षा के जगत में काम करेंगे, कैसे हम आने वाले समय में जो एम्स है उसकी संख्या बढ़ाएंगे, कैसे हम 2047 के अंदर हम विकसित भारत बनाएं, उसका जो संकल्प है, उसके लिए जो भी ब्लूप्रिंट हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी वो अगली जो तीसरी सरकार होगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करेगी। 5 वर्षों के अंदर हम भारतवर्ष को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और आप सब जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोफेशन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार से है, कोई खेती से। जब हम अपनी फसल बेचते हैं, जब किसान के खाते में पैसा आता है, जब आढ़ती के खाते में पैसा आता है, तो वो उसका जो मुनाफा होता है वो परिवार के पालन पोषण के लिए भी खर्च करता है, वो मकान बनाने के लिए भी करता है, वो बच्चों की शिक्षा चिकित्सा पे भी खर्च करता है, उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, वो गाड़ी के ऊपर भी खर्च करता है, वो मकान के ऊपर भी खर्च करता है और जीवन स्तर बेहतर होता है। ऐसे ही जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो पूरा भारत जो है वो सुख समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। यही नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और इसके लिए मैंने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत बुनियाद इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की रखी गई। जो पुराने वर्षों से लंबित काम थे, जो मुद्दे थे, उसका तो समाधान हुआ, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, 370 का मामला हो, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, 3 तलाक खत्म करना हो, या फिर सीए कानून को लागू करना हो। इसके साथ साथ कई लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वो अलग अलग राज्यों में जारी है। और
नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर कहा है कि भविष्य के अंदर हम कैसे हमारी संस्कृति को, हमारे गौरव को, हमारी परंपराओं को और भविष्य में आगे बढ़ा सके, उसके लिए भी हम त्रिवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र के जरिए जो विकास की विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वर्ल्ड क्लास नई रेलवे की लाइनें बिछाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस है, अमृत भारत है, नमो भारत ट्रेन, ये भविष्य के अंदर नई बड़ी रेलवे की महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी। और अगली जो सरकार है उसका विशेष फोकस, क्योंकि पिछले समय में रोडों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, रेलवे के ऊपर भी दिया, लेकिन अगला जो 5 साल है वो रेलवे के, अगर मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जितना आज़ादी के बाद काम रेलवे के क्षेत्र में हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा अगले 5 वर्षों में होगा। तो ये बहुत सी बातें हैं। उसके साथ साथ किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है, फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है। देश और ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करे, उसके लिए जो भी सरकार किसानों को ताकत देने का काम कर सकती है वो करने का प्रावधान करेगी। और 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी का भी एक संकल्प वो केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भविष्य में जो भारत है हमारा, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए कि पूरी दुनिया में आज हमारी सबसे बड़ी आबादी है। उस आबादी में जो वर्कफोर्स है, 65% आबादी 35 साल के नीचे के युवाओं की है। और किसी भी मुल्क ने दुनिया में तरक्की तभी करी है जब उसके पास सबसे ज़्यादा युवा आबादी हो, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, किसी भी, हम चाइना का उदाहरण उठा करके देखें तो आज जो हमारे देश के सामने डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका हम किस तरीके से देश की तरक्की में फ़ायदा ले सकते हैं, ये मिलकर के सब लोगों को प्रयास करना है। और उसके लिए जो अवसर है वो अवसर उपलब्ध कराने का काम वो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी करेंगे। विश्वकर्मा परिवार जनों का, MSME, छोटे ट्रेडर्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए भविष्य में और ज़्यादा योजनाएं आएंगी और उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी का भी एक संकल्प लिया गया है। हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज के किसी भी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो हमारे जनजातीय साथी हों, चाहे वो अक़लियत के साथी हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय के हों, उसके लिए विशेष प्रावधान आने वाले समय में है। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आर्टियोपोरोसिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसके लिए खास तौर पे, क्योंकि बहुत महंगी दवाइयाँ आती हैं, इसका भी प्रावधान आने वाले समय में होगा। FPOs जो वर्तमान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, फूड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है, कुछ क्लस्टर ऑफ विलेजेस पे उसको बनाया जाता है ताकि एक जगह किसान अपना पैदा किया हुआ अन्न रख सके और वहाँ से उसको ठीक तरीके से बाजार के साथ कनेक्ट किया जाए, फूड प्रोसेसिंग के साथ उसका कनेक्शन हो। ये सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, उसकी एक महत्वपूर्ण योजना भी भविष्य में शुरू करी है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि हमारे लिए, सबके लिए एक और गर्व की बात है कि हमारे झज्जर के एक किसान को सम्मान मिला। और पहली जो हमारे संकल्प पत्र की जो कॉपी थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के एक बेटे, हरियाणा के एक लाल को वो सौंपी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि संकल्प पत्र को आने वाले समय में हम सब लोग अपना संकल्प बना करेंगे, क्योंकि आज ये देश का चुनाव है। हम सब लोग अपना संकल्प बना करके इसके लिए सब लोग मेहनत करें, जन जन तक बात पहुंचाने का काम करें कि एक तरफ बहुत क्लियर विजन के साथ, मिशन के साथ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है, और दूसरी तरफ दिशाहीन विपक्ष है जिसके पास न नेता है, न नीतियां हैं, न नेतृत्व है।
और जिसके पास मैं समझता हूँ कि ना विचारधारा बची है। बहुत बहुत धन्यवाद।